नमस्कार कक्षा 11 के विद्यार्थियों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है यूपी बोर्ड क्लासेस में, जहां पे आपको यूपी बोर्ड के सिलेबस के आधार वीडियो लेक्चर मिलते हैं। तो अभी तक आपने देखा है, एक बार रिकैप की बात कर लेते हैं। रिकैप भैया ये क्या है? जैसे आप सीरियल में देखते हो, तो अभी तक आपने देखा कि गंगाधरी शक्तिमान है। उसी तरीके से अभी तक आपने देखा है एक चर वाले रैखिक असमीकाओं को आपने हल किया है, ठीक है, जिसमें एक चर होते थे, एक्स होते थे, एक्स ही होते थे, वाई होते थे, वाई होते थे। पर आप प्रश्नावली 6.2 में आप क्या देखोगे, दो चर होंगे, एक्स और वाई दोनों होंगे, एक असमीका होगी, उसका हल आपको निकालना सीखा है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो आपकी बुक में दिया गया है 6.4 दो चर राशियों के रैखिक असमीकाओं का आलेखीय हल, ठीक है, ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वलिटीज। रेखीय बोला गया है, रेखीय क्या होता है, जिसकी घातें क्या हो, एक हो। तो इसमें क्या होगा, चर राशियां होंगी जिनकी घातें क्या होंगी, एक ही होंगी, और उनका आपको हल निकालना है। और इसका हल क्या निकलता है, ग्राफिकल सॉल्यूशन ही निकलता है, ग्राफिकल आलेखीय हल ही निकलता है। आप अभी पढ़ोगे और 12th में पढ़ोगे, एक ही मेथड है, ठीक है। तो आप यहां से अगर अच्छे से समझ लेते हो तो 12th में क्या होता है, आपको ज्यादा कुछ करना नहीं होता, पहली प्रश्नावली आपके आराम से अपने आप ही हो जाती है, अगर आपको 11th का आता है तो। दूसरी प्रश्नावली को आप थोड़ा सा समझना पड़ेगा, ठीक है। चलो वो बात छोड़ते हैं। तो आज आप पढ़ोगे क्या, दो चर वाले रैखिक असमीकाओं को सरल कैसे करेंगे, हल कैसे करेंगे। तो उसके लिए हम एक कोई सा उदाहरण ले लेते हैं, जैसे कि एक ले लेते हैं 3x+2y बड़ा है 6 से। ये आपका शायद 9 नंबर का उदाहरण है, ठीक है, बुक में। इसको मान लो कि हल करना है, तो आप क्या करोगे, तो इस टाइप से जो भी आपका समीकरण होता, तो आपको दो समीकरण लगते हैं हल करने के लिए, दो चर के रैखिक समीकरण, उनको दो समीकरण के द्वारा प्लस माइनस कट करके तुलनात्मक विधि, ये विधि। पर मैं उस पर क्यों जा रहा हूं बार बार? मेरे को समझ नहीं आ रहा, बार बार वहीं पर चला जा रहा हूं। तो इसको आप यहाँ पे क्या कैसे हल करोगे, ठीक है। तो कोई भी समीकरण होगा, सबसे पहले आप इसकी रेखा बना लोगे। रेखा बनाने के लिए क्या करना है, यहाँ पे जो भी सिंबल है, बड़े का छोटे का, आपको सबको भूल जाना है और इसको बराबर बना देना है, बस। यहाँ पे फिलहाल बराबर नहीं लगा है, पर मैं बराबर लिख दिया, ये क्या हो जाएगी, एक रेखा हो जाएगी। अब किसी रेखा को कहीं पे खींचने के लिए, बनाने के लिए उसके दो बिंदु चाहिए, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसका कार्तीय तल बना लेते हैं, क्योंकि तल पे ही ये सारी चीजें प्रदर्शित की जाएंगी, ठीक है। क्योंकि ये एक्स वाई कोई कोई क्या होगा, प्लेन होगा, उसके ऊपर बताया जाए कि यहाँ पे अगर आप ये वाले बिंदु ले तो इसका इस असमीका को संतुष्ट करेगा। तो हम एक कार्तीय तल बना लेते हैं। कार्तीय तल आपको पता है, इधर क्या होता है, धनात्मक होता है, इधर भी धनात्मक, इधर ऋणात्मक, इधर ऋणात्मक, इधर एक्स, इधर वाई। ये आप 9, 10th बहुत बार पढ़ चुके हो। और इधर क्या होता है, 1 2 3 4, और इधर 1 2 3 4, ऐसा, ठीक है। तो अब किसी रेखा को बनाने के लिए आपको दो बिंदु चाहिए, दो बिंदु चाहिए। दो बिंदु के लिए आप क्या करोगे, बिंदु में लोग हो जा रहे हैं। ठीक है। तो दो बिंदु के लिए आप क्या करोगे, ऐसे ग्राफ ऐसा कुछ बना लोगे, जिसमें एक एक्स रखोगे, एक वाई रखोगे। एक बार क्या करोगे, इस समीकरण में आप क्या रखोगे, एक्स की जगह पे 0 रखोगे। अगर मैं यहाँ पे शून्य रखता हूं 0, तो वाई का मान हमें क्या मिलेगा, ये तो पूरा 0 हो गया। यहां से वाई क्या हो जाएगा, 6/2 यानी कि 3, यानी कि x बराबर 0 रखा तो y हमें 3 मिला, ठीक है। और एक बार y 0 रखते हैं, x देखते हैं क्या मिलेगा। तो यहाँ पे 3x+2 इंटू 0 बराबर 6, और ये वाला पूरा पद 0, यहाँ पे 3x बराबर 6, x 6/2 यानी कि 3 2 तिहाई 6, ठीक है। यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3 कैसे आया भाई, कुछ तो गड़बड़ हो गया। यहाँ पे x 0 रख दिया था तो 2 तिहाई 6, यहाँ पे y 0 रख दिया है तो 3 दूनी 6, सॉरी 2 आएगा, 3 है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। बात सही है, क्लियर, ओके। यानी कि यहाँ से आपको क्या मिल गए, दो क्रमित युग मिल गए। जब x आपका 0 हो तो y क्या है, 3 है। जब x आपका 2 है तो y क्या है, 0 है। इस बिंदु को आप यहाँ पे कहीं प्रदर्शित कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। x0 y3 यानी कि कौन सा बिंदु होगा, x0, एक्स अक्षांश क्या है, 0 है उधर, और y क्या है, 3 है। तो यानी कि आप चलते चले जाओ, ये वाला बिंदु, ये वाला बिंदु, ठीक है। दूसरा x क्या है, 2 है, y क्या है, 0 है, यानी कि ये वाला बिंदु, ठीक है। अगर अब मैं इन दोनों बिंदुओं को मिला देता हूं तो ये आपकी एक लाइन बन जाएगी। और ये कौन सी लाइन होगी, ये होगी 3x+2y बराबर
6, ये लाइन इस समीकरण की है। ठीक है, ओके। अब इसका जो सॉल्यूशन होगा इस असमीका का, इसके ऊपर होगा या नीचे होगा। अब इस चीज को आप कैसे बताओगे? इस चीज के लिए आपको क्या करना है, आप इस जो भी लाइन होगी ऊपर नीचे दाएं बाएं, ठीक है, मान लो ये लाइन ऐसे होती दाया बाया लेते, ऐसी ही है तो ऊपर नीचे ले लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, किसी भी साइड का एक बिंदु ले लेंगे, लाइन के किसी भी साइड का, और उस बिंदु को इस असमीका के अंदर रखेंगे, समीकरण के अंदर नहीं, असमीका के अंदर। अगर वो बिंदु इस समीकरण को इस असमीका को संतुष्ट करेगा तो इसका जो सॉल्यूशन होगा, जो हल क्षेत्र होगा, उधर ही होगा। अगर वो बिंदु इस असमीका को संतुष्ट नहीं करेगा तो उसका हल क्षेत्र क्या होगा, उसके दूसरी तरफ होगा। जैसे मैं यहाँ पे लेता हूं ये वाला बिंदु, लाइन के इधर वाला बिंदु, यानी कि ये 0 0 ले लेता हूं, और मैं इस बिंदु को लेता हूं, ये क्या होता है 0 0 ऑरिजिन होता है। ठीक है, शीर्ष बिंदु, इसमें मैं रखता हूं। ठीक है, यहाँ पे 3 गुणा 0, 2 गुणा 0, ठीक है, ये भी 0, ये भी 0, यानी कि 0 ये आ गया। तो क्या 0 कभी 6 से बड़ा हो सकता है? बताओ, नहीं। यानी कि ये बिंदु क्या कर रहा है, इस असमीका को संतुष्ट नहीं कर रहा है, यानी कि इसका सॉल्यूशन जो हल है इधर नहीं है, इसका क्या होगा सॉल्यूशन, हल इधर होगा। बात समझे? अच्छा, एक मैं क्या करता हूं, आपको संतुष्टि के लिए इधर वाला बिंदु ले लेता हूं इसकी। तो इधर वाला बिंदु मैं मान लो ये वाला ले लेता हूं, ये रहा, ये एक्स क्या है 4 है जहां पे, और वाई क्या है 1 है, ये वाला बिंदु। बात क्लियर है? इस वाले बिंदु को रख के दिखाता हूं, आपकी मान लो दिक्कत हो तो कोई वो भी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। ठीक, 4 रखता हूं और 1 रखता हूं इस समीका में, तो ये हो जाएगा 3 गुणा 4, ठीक है, प्लस 2 गुणा 1, 12, 2, 14, यानी कि 14 क्या है, बड़ा है 6 से, संतुष्ट कर रहा है, यानी कि संतुष्ट कर रहा है। तो ये जहां पे बिंदु है यानी कि वही वाला क्षेत्र क्या है, इस समीका का हल है। तो इस समीका का हल क्या है, यही वाला क्षेत्र है। बात समझ रहे हैं? ये वाला बिंदु लिया था तो ये संतुष्ट नहीं कर रहा था, यानी कि उसके अपोजिट वाला क्षेत्र है। ये वाला बिंदु लिया, ये संतुष्ट कर रहा है, यानी कि जिधर बिंदु है वही वाला क्षेत्र है, यानी कि ये इधर का पूरा क्षेत्र क्या है, इस असमीका के लिए इसका हल है। अब मैं इसे लिखने के जरिए से बताता हूं कि आप इसे लिखोगे कैसे, क्योंकि बुक में तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स दिया गया है, समझने वाली बात उसमें तो समझ ही नहीं आता क्या लिखें क्या नहीं। ठीक है, तो इसे लिखोगे कैसे, मैं वो चीज आपको लिख के बताता हूं, एक प्रश्न, उसके बाद आप प्रश्नावली ट्राई कर सकते हो। बट उसके बाद भी कोई दिक्कत हो तो आप वीडियो और देख लेना, क्योंकि मैं सारे एक तरफ से कराता ही हूँ हल। ठीक है, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम अभी ये करवा रहा हूँ चीजें, तो मैं अभी A to Z करा देता हूँ सारे हल। ठीक है, तो क्या था आपका, ये था 3x + 2y बड़ा है 6 से, इसका हमें क्या करना है, हल करना है। तो इसे कैसे आप लिखोगे, तो आप लिखोगे दिए गए असमीका के, या फिर आप यहां पे सीधा असमीका ही लिख सकते हो। ठीक है, असमीका के संगत रेखा का समीकरण कैसे बनाते हैं समीकरण, क्या करेंगे हम, बराबर में रख देंगे बस। यहाँ पे बराबर नहीं, अगर होगा फिर भी रखेंगे। ये हो गया आपका क्या, समीकरण। अब मैं इसे फर्स्ट से रिप्रेजेंट करता हूँ कि ये पहला समीकरण है, जहां पे मैं समीकरण रेखा फर्स्ट लिख दूंगा, यानी कि यही चीज है। मेरे को अब इससे क्या होगा, बार बार इस चीज को लिखना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो रेखा फर्स्ट पहली पर स्थित बिंदु, क्योंकि हमने उसके बाद क्या निकाला था, बिंदु ही निकाला था। ठीक है, तो उस चीज को कैसे निकाला था वो चीज भी आपको याद ही होगी। एक्स वाई, और x हमने जब रखा था 0 तो y आया था 3, y रखा था 0, x आया था 2। ये थोड़ा छोटा हो गया, समझ लेना आप। यानी कि अर्थात यहां से क्रमित युग्म आपके आए थे क्या, कि x 0 तो y 3, दूसरा x 2 तो y 0। ठीक है, अब इसके आधार पे क्या बनाया था आपने, क्रमित युग्म बनाया था। ठीक है, यहां पे 1 2 3, 1 2 3। ठीक है, इसको मैं अच्छे से बना देता हूं, क्योंकि बना ही चुका हूं तो आपको पता ही है।
x0 y3 यानी कि ये वाला बिंदु, x2 y3 ये वाला बिंदु, दोनों को ज्वाइन, ठीक है, ओके। और ये रेखा किसको प्रदर्शित करेगी, इसी को, ये चीज इसको प्रदर्शित कर रही है, ओके। अब इसके ऊपर या नीचे सॉल्यूशन होगा, ठीक है। उसके लिए हमने हल किया था, बिंदु लिया और हमें उससे पता चला कि इसका सॉल्यूशन क्या है, ऊपर की साइड है। तो आप इस तरीके से कर सकते हो पेन पेंसिल से, तो ये प्रदर्शित कर देगा कि उधर वाला, ठीक है। तो ये रेखा का आलेख लिख के करना कि रेखा का आलेख, ठीक है। उसके नीचे यहाँ पे आप इस चीज को बना दोगे, क्योंकि मैंने साइड में बना लिया, यहाँ पे बनाते थोड़ी दिक्कत हो जाती है। ये चीज बनाने के बाद इस बिंदु को आप बना सकते हो, यहाँ पे कौन सा था, यहाँ पे x2 y3, यहाँ पे क्या है x0 y3, x2 y0, ठीक है। ये चीज लिखोगे, फिर ये बनाओगे। इसके नीचे फिर आप क्या लिखोगे, रेखा जो एक इसका अंतिम वाला सॉल्यूशन होगा, कि आप बताओगे कहां पे है इसका हल, कौन से रीजन में, कहां पे है, किस भाग में इसका हल है। तो रेखा 3x + 2y = 6 के ऊपर का भाग असमीका 3x + 2y = 6 का हल है, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा रेखा 3x + 2y = 6 के ऊपर का भाग असमीका जो भी थी का हल है। यानी कि ये जो रेखा है ना, इसके ऊपर जो बिंदु हैं, ये बिंदु क्या करेंगे, इस असमीका को संतुष्ट नहीं करेंगे। आप चाहो तो देख सकते हो, जैसे ये रेखा पे ये बिंदु है 0 और 3, इसमें रखो 0 और 3, x की जगह पे 0, इसकी जगह पे 3, ये हो जाएगा 6। तो 6 क्या है, 6 से बड़ा होता है नहीं, यानी कि रेखा खुद इस हल में, इस असमीका के लिए हल में नहीं शामिल है, इसके ऊपर वाला सिर्फ, ठीक है। तो इसके ऊपर वाला इसीलिए लिखा है। तो ये चीज आप अच्छे से नोट कर लेना, ये सबसे पहले करना है, फिर ये करना है। ये कैसे इनसे अंदर की जो इसकी कैलकुलेशन थी आप समझ गए। उसके बाद रेखा का आलेख आप बनाओगे, उसके ऊपर का जो भी सॉल्यूशन होगा आप उसे माइंड में कर लेना या साइड में कर लेना है। ये चीज आलेख बना दोगे, फिर नीचे लिख दोगे ये चीज, ठीक है। तो इस तरीके से मैं समझता हूं कि आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग चुका होगा। इसके बाद मैं सीधा प्रश्नावली पे चलता हूं, क्योंकि इसके जो उदाहरण है सब ऐसे ही हैं, तो मैं उसमें टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करना चाहता। तो आ जाए प्रश्नावली पे। तो प्रश्नावली 6.2 में निम्नलिखित असमीकाओं को आलेखीय विधि से ध्रुवीमीय तल में निरूपित कीजिए। ध्रुवीमीय मतलब 2 डायमेंशन, एक्स वाई जो आपने बनाया था वही, उसे बोलते हैं ध्रुवीमीय तल, ठीक है। तो आप इसमें पहला प्रश्न दिया गया है, x + y छोटा है 5 से। तो इसे आप किस तरीके से करोगे, दिए गए असमीका के संगत रेखा का समीकरण क्या होगा। जो भी दिया होता है आपको क्या करना है, बराबर में रख देना है, ठीक है, ओके। और उसे आप कोई सा समीकरण मान ले, तो ए बी एक्स वाई जो भी मानना है, मैंने फर्स्ट मान लिया। रेखा फर्स्ट मतलब पहली पर स्थित बिंदु, इस पे जो भी बिंदु स्थित हैं उनको हमें निकालना है। तो उनको निकालने का आपको फंडा अच्छे से समझ में आ ही चुका है। आपको ऐसा बनाना है, एक बार x की जगह पे 0 रखना है, एक बार y की जगह पे 0 रखना है। किसमें, इस समीकरण में। x की जगह पे 0 रखेंगे y = 5 आ जाएगा, y की जगह पे 0 रखेंगे x = 5 आ जाएगा, ठीक है। अर्थात
यहाँ से हम क्रमिक योग में अगर लिखना चाहें तो ये हो जाएगा 0 5 और 5 0, ठीक है, x0 x5 0, ये ठीक है। ठीक है, रेखा का आलेख, इसका आलेख यहीं पे बना दूं, यहीं पे बना देते हैं। ये थोड़ा छोटा बनाऊंगा क्योंकि 5 5 है, देखते हैं आ जाता है क्या। 1 2 3 4 5, इसको थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। 1 2 3 4 5, आप समझ लेना, ठीक है। ओके, अभी हम ये वाला बिंदु क्या है, x जहाँ पे 0 है तो यहाँ पे क्या है, x 0 है और y क्या है 5 है, तो ये वाला बिंदु। और यहाँ पे क्या है, x 5 है और y 0 है, ये वाला बिंदु है। ठीक है, तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, मिला देंगे और ये कुछ इस तरीके से बन जाएंगे। ये वाला बिंदु क्या है, x5 y0, ये वाला बिंदु क्या है, x0 y5। बात क्लियर है। अब इसके सॉल्यूशन क्या होगा, इधर या उधर होगा। मैं इस चीज को मिटा देता हूँ, ये चीज आप रेखा का आलेख लिख लेना क्योंकि बहुत ज्यादा खतरनाक हो जा रहा है। ये सारे क्वेश्चन के लिए चाहिए अच्छी जगह। ओके चलो ठीक है, अब आप समझ रहे होगे। हाँ, तो इसके रीजन के लिए क्या करोगे, आप कोई सा बिंदु लोगे, इसमें रखोगे। तो मैं इस रेखा के इधर का बिंदु ले लेता हूँ, यही वाला ले लेता हूँ। ठीक है, इसमें अगर मैं 0 0 रखूंगा तो ये क्या आ जाएगा, 0 स्मॉलर देन 5, यानी कि 0 क्या है, 5 से छोटा है। हाँ, संतुष्ट कर रहा है, यानी कि इस रेखा के लिए सॉल्यूशन क्या है, इधर वाला है। इधर वाला जो भी भाग है, यानी कि इस रेखा के नीचे वाला भाग। बात समझ रहे हो, तो नीचे वाला भाग क्या होगा, इस असमीका के लिए इसका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो अब लास्ट में कैसे लिखोगे उस चीज को देख लो। मैं इधर लिख दे रहा हूं, रेखा फर्स्ट, ये लिखने का यही फायदा, फर्स्ट लिख दिया यानी कि पूरी चीज यही है। फर्स्ट के नीचे का भाग असमीका x + 2y > 5 का हल है। मैंने नीचे ही क्यों बोला, क्योंकि यहां पे ये देखो सिंबल लगा है स्मॉलर देन, यानी कि नीचे। अगर बराबर का लिखा होता तो यहां पे लिखते रेखा व रेखा के नीचे का भाग, कि रेखा भी और उसके नीचे का भी भाग। पर इसमें क्या है, बराबर नहीं लिखा, इसलिए रेखा के सिर्फ नीचे का भाग। आप इसे चाहो तो देख भी सकते हो। अगर मैं रेखा वाला बिंदु इसमें रखूंगा तो ये क्या करेगा, संतुष्ट नहीं करेगा इस असमीका को। देख लो, जैसे यहाँ पे 5 है x और y क्या है 0, x में 5 रखूं, y 0 रखूंगी, यानी कि 5 क्या है, छोटा है 5 से, संतुष्ट नहीं कर रहा, यानी कि रेखा वाला बिंदु, रेखा भी इस हल में शामिल नहीं है। तो रेखा के जस्ट नीचे वाला, रेखा के तुरंत नीचे वाला, तो रेखा के तुरंत नीचे वाला आप कोई सा बिंदु ले सकते हो। अगर ये भी लोगे तो यहाँ पे क्या होगा, 4 और 0, x 4 हो y 0, तो x 4 y 0 संतुष्ट कर रहा है। तो ये चीजें हैं, इनको अच्छे समझना। अगर ये छोटे का सिंबल लगा है सिर्फ, अगर बराबर नहीं लिखा है तो आप रेखा के नीचे, रेखा के ऊपर जो भी आएगा, ठीक है। अगर बराबर भी लिखा है तो रेखा व रेखा के ऊपर, रेखा के नीचे, ये चीजें आपको यहाँ पे लिखनी है, बहुत जरूरी है। ठीक है।